सो हाय एवरीवन, फिर एक नए असाइनमेंट के लिए मिलते हैं। असाइनमेंट नंबर 5, जो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर असाइनमेंट नंबर 5 करवा दो, सब्स्टिट्यूशन करवा दो, तो हमारे सब्स्टिट्यूशंस क्लियर हो जाए। तो असाइनमेंट नंबर 5 क्या है? ये असाइनमेंट इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशंस। कब लगता है सब्स्टिट्यूशंस? चलो आओ इस पे ज़्यादा ऐसे डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि इंटीग्रल ऑफ cos of e raised to x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब मैंने ये लिखा। फिर आप सोचो कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था और कैसे पढ़ाया था। मैंने तो कहा था कि देखो भाई, कॉस के साथ या तो लीनियर हो, लीनियर मतलब कि लाइक ए एक्स प्लस बी टाइप, या तो फिर डायरेक्ट एक्स हो, तभी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब ये तो हमने देखा कि अरे यार, ये तो ऊपर से ये प्रोडक्ट भी है, अभी तक तो कोई प्रोडक्ट रूल मैंने पढ़ाया भी नहीं। तब क्या करेंगे? तो जब अगर बहुत सारी चीजें मिक्स आ जाए, तब आप ऐसे केस में सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन कहता है क्या है कि सब्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर सपोज करो यहाँ पे एक एफ ऑफ जी एक्स एक फंक्शन है। आप एफ को तो आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, एफ को आराम से, ये आराम से इंटीग्रेबल, इंटीग्रेबल, ठीक है। लेकिन ये इसलिए इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके पेट के अंदर देखो, इसके पेट के अंदर जी एक्स दे रखा है, लेकिन साथ में जी एक्स का डेरिवेटिव भी दे रखा है। ठीक है, जी एक्स का डेरिवेटिव भी दे रखा है। तो आप ये, अगर सिर्फ और सिर्फ कॉस आता तो मैं तो लिख देता कि साइन एक्स होता है, बट वो प्रॉब्लम ई रेस टू एक्स है, लेकिन ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स बाहर दे रखा है। तब ऐसे केस में आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे कि जी एक्स को आप मान लेंगे टी, अपने मनपसंद का कोई भी एक नाम मान लो, डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी। हालांकि देखो, हम लोग ना बेसिकली कैसे बताते हैं, जब मैं जेई पढ़ा रहा हूँ तो डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी, मैं जेई में कुछ ऐसे बताता हूँ। यहाँ पर मैंने डी बाई डी एक्स लेके बताया, क्यों? क्योंकि सारे बच्चों को समझ में आए। अच्छा ठीक है, यहाँ से बच्चे ने कर लिया जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, और यहाँ पे कर लिया डी टी बाई डी एक्स। फिर बच्चे को देखो, नॉर्मली कैसे बच्चे को क्या लगता है कि ये डी एक्स इस साइड गया, तो ठीक है आप ऐसे भी मान सकते हो। नहीं तो हम यही चीज जेई में, ये इसका अल्टरनेट तरीका है जो दिखने में तो बहुत सही नहीं लगता है मुझे, बट ठीक है काम चल जाएगा, रॉन्ग नहीं आएगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। तो जे बोर्ड में तो आप ऐसे कर सकते हैं। जेई में तो मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि भाई जी का डेरिवेटिव जी डैश एक्स और फिर एक्स का डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कोई बच्चा अगर बोले कि मैंने ऐसे लिखा तो भी चलेगा, कोई बच्चा कहे कि मैंने ऐसे लिखा तो भी चलेगा। ये दोनों चीजें लगभग एक ही रिजल्ट दे रही है। फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आप जाएंगे और मेन क्वेश्चन में एफ, फिर जी एक्स को तो आपने टी लिया था और जी डैश एक्स डी टी हो गया। क्योंकि ये मुझे डायरेक्टली मालूम है, तो जाके मैं इसका जो भी आंसर है, समझो फाइव टी प्लस सी, मैं वो आंसर लिख दूंगा। फिर कई बार बच्चे बोलते हैं सर डेरिवेटिव क्यों लेते हैं? देखो, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो अगर आप टी लिख के उसको एक्स के साथ इंटीग्रेट करोगे तो कैसे पॉसिबल है? ठीक है, यहाँ पे टी लिख के यहाँ पे एक्स के साथ इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और वेरिएबल दोनों चेंज होना चाहिए। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यानी कि जो dx है वो dt में बदलना चाहिए, और जो gx है या जो भी x वाला टर्म है वो आपका t में बदलना चाहिए। तो ये कंपलसरी है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि किसी का वेट और किसी का हाइट, आपने दोनों को कंपेयर चालू, मतलब मेरा वेट और सामने वाले की हाइट कंपैरिजन चालू कर दी, तो फिर ये कौन सा कंपैरिजन हुआ? ये तो कोई का दो दो डिसिमिलर चीजें हो गई ना। कुछ इसी तरह की चीज यहाँ पर भी होती है कि एक वेरिएबल टीम है, उसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? तो इसलिए याद रखना, चेंज ऑफ वेरिएबल एंड चेंज ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल दोनों चीजें होनी चाहिए। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल का चेंज होना बहुत जरूरी है, यानी dx का dt होना जरूरी है, जो बिना डेरिवेटिव के नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर एक बच्चा कहेगा समझा लेकिन कुछ गया नहीं दिमाग में। अभी देखो, ये हो गया
कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब आपको नजरें दौड़ानी है, आपको नजरें दौड़ानी है कहाँ किसका डेरिवेटिव दिया है। हाँ, तो एक बच्चे ने बोला कि सर मैंने तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव देखा, ई रेस टू एक्स को टी लिया, इसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। लिखते हम ऐसा है, जो मैंने ये वाला तरीका बताया था, ये वाला तरीका कुछ कुछ जगहों पे मैंने देखा कि ऐसे भी लिखा हुआ है, नो इश्यू। ठीक है, ई रेस टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। सो कॉस ऑफ टी और फिर ई रेस टू एक्स डी एक्स डी टी, और कॉस का इंटीग्रल साइन टी प्लस सी। अच्छा, अब जब फाइनल आंसर आ जाए तो एक चीज मत भूलना, टी आपने क्या लिया था, जीएक्स लिया था, उसे रीपुट करना मत भूलना। अगर आप रीपुट करना भूल गए तो 4 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, साइन ऑफ 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क आप भी भूल जाओ। ठीक है, 1 मार्क आराम से हंसते खेलते हुए भूल जाओ। ठीक है, तो हमारा बेसिक इंटेंशन ये रहेगा। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। फिर अगर कोई मान लो पावर n वाला टर्म है और आपको लग रहा है कि उसका डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, जैसे कुछ बातें कर लेते हैं। और जैसे एक क्वेश्चन है, यहीं पे रफली बातें करते हैं कि ये दिया एफ एक्स रेस टू एन और बाजू में दे दिया एफ डैश एक्स डी एक्स। तब आपको पता चले कि ये अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव है, तो आपने लिख दिया कि लेट एफ एक्स इक्वल टू टी। सो अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो जस्ट ये चेंज हो जाएगा। फिर सपोज करो कि ये क्वेश्चन ऐसा है कि एफ डैश एक्स ये है और यहाँ पे रूट ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, सो आपने देखा कि हाँ एफ एक्स का डेरिवेटिव टी दे रखा है, तो आपने कर दिया, तो एफ डैश एक्स डी एक्स उसका डेरिवेटिव हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब ये तो सॉल्व हो जाएगा। फिर अगर ऐसा करते हो ना तो फिर ये हो जाएगा डी टी अपॉन रूट टी, जो देगा टू रूट टी। आंसर में टू रूट टी प्लस सी, जो टू रूट ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। बरोबर, तो आपका कुछ न्यू कन्वर्ट होगा। फिर किसी ने कहा कि सर एक क्वेश्चन और दे रखा है कि यहाँ पे एफ डैश एक्स है और यहाँ पे एफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पे एफ एक्स है। सो इसको तो अगर डायरेक्टली रिजल्ट लर्न कर लो तो ज्यादा अच्छा है कि एफ एक्स को टी लिया और एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी बन गया, तो डी टी बाई टी क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ टी, एल एन ऑफ टी। तो फिर हम इसका रिजल्ट भी लर्न कर सकते हैं, एल एन ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी, एल एन ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ में आया, ये ऐसे कुछ हो जाएगा। और देखो आपको फिर ये चीज काफी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 30। अच्छा, बहुत बार बच्चे मुझे ये कहते हैं सर मुझे सब्स्टिट्यूशन करना नहीं समझ में आता। मुझे जब आप करते हो समझ में आता है, लेकिन मुझे सब्स्टिट्यूशन खुद से करना नहीं आता है, तो मैं कैसे करूं, तो मैं कैसे करूं। तो इसके लिए आप दिमाग लगाओ, आप कोशिश करो कि कौन सी चीज को आप खुद भी ट्रायल एंड एरर करते जाओ, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो मैंने कहा कि चलो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2x तो दिख रहा है। तो अगर मैं ये नीचे वाले टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 30 को t मान के चलो, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 30 इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t। सो ये हो जाएगा 2x प्लस 9, फिर x का डेरिवेटिव dx, और 30 का तो वैसे भी 0 होने वाला है। यहाँ पे 2x dx 9 इंटू 1 dx, फिर ये तुम्हारा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा dt। तो तुम्हें ये चीज समझ में आएगी। अच्छा, अलॉन्ग विथ ये याद रखना इंक्लूडिंग dx। कभी कभार लोग ऊपर देख लेते कि हाँ ये है, कभी कभार ये मैंने भी देखा है, बहुत बार ऐसे मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं,
सर ये आ गया टी, ठीक है। फिर ये 2x प्लस 9 को dt लिख देंगे और फिर बगल में dx को dx रहने देते हैं, तब सीधे सीधे गलत हो जाता है। तब तो आप सीधे सीधे गलती कर रहे हो। 2x प्लस 9 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 9 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आंसर आया आई इक्वल टू एल एन ऑफ टी प्लस सी, और टी हमने क्या लिया था, एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 30 प्लस सी। कैसा लगा, कुछ समझ में आया? और अगर समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचो। आई इक्वल टू सेकेंड क्वेश्चन, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, प्रीवियस जाते हैं, एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। और एक चाय की चुस्की मैं लेता हूँ। चाय आ चुकी है मेरी, ये मेरी चाय आ गई। चलो कुछ दिमाग लगाओ। कहीं कुछ दिमाग लगा? ओके, तो कुछ बच्चे जरूर कह रहे हैं कि सर अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री के साथ में जाऊं टी, तो टू एक्स प्लस टू, यहाँ पे डी एक्स मत लिखना बोलना, और टी का डेरिवेटिव डी टी। अच्छा कुछ चीजें, तो फिर बच्चा बोलेगा सर देखो यहाँ पे टू एक्स प्लस टू आ रहा है, यहाँ पे एक्स प्लस वन दिया है, तो फिर इसको कैसे करेंगे, ये तो फिर डेरिवेटिव नहीं है। तो आप टू कॉमन ले लो। आपने टू कॉमन ले लिया तो आपको दिखा, तो फिर बच्चा बोलेगा टू आया है, तो फिर टू को मैं कैसे एडजस्ट करूं? तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो यहीं पे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अगर आप यहीं पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो तब तो दिखना चालू हो जाएगा, नहीं तो ये बाई टू को इसके नीचे डाल दो, ये इंटू टू को बाई टू कर दो। अगर कोई कहे, देखो कांस्टेंट का मैनिपुलेशन किया जा सकता है, एक्स प्लस वन डी एक्स की क्या वैल्यू है, तो मैं कह दूंगा डी टी बाई टू है। लेकिन हाँ कोई कहे कि यहाँ पे ऐसा टर्म आ गया जिसमें x भी बाहर आ रहा है, तब जाके डेरिवेटिव बन रहा है, तो नहीं, फिर तो कुछ सोचने लायक चीजें हैं। सो आई इक्वल टू फिर ये हो जाएगा डी टी अपॉन टू, और ये हो जाएगा t। अब आप वन बाई टू डी टी अपॉन टी कर लो, और ये आ जाएगा वन बाई टू एल एन, लॉग, नेचुरल लॉग है, टी प्लस सी, जो वन बाई टू एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन काफी इजी था, ठीक है, लेकिन अगर बच्चे ने ध्यान से देखा हो तो उसे समझ में आएगा। एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ थ्री प्लस फाइव एक्स रेज टू फोर, थ्री प्लस फाइव एक्स रेज टू फोर डी एक्स। दिमाग लगाओ, सोचो, दिमाग लगाओ और सोचो, क्या सोचोगे? फिर एक बच्चा बोलता है कि सर एक्स रेज टू फोर का डेरिवेटिव एक्स क्यूब होता है, यानी फोर एक्स क्यूब होता है। तो अगर तुम कांस्टेंट ले लो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, अदरवाइज क्या होगा कि बच्चे ने अगर सिर्फ एक्स रेज टू फोर को टी लिया ना, तो अंदर लीनियर तैयार होगा, मतलब उसको लीनियर में भी डील करना पड़ेगा। सो अगर बच्चे ने सोचा कि सर मैं इसको लेके देखो थ्री प्लस फाइव एक्स रेज टू फोर को मैंने टी ले लिया, तो यहाँ पे देयर फोर डेरिवेटिव ऑफ थ्री प्लस फाइव एक्स रेज टू फोर इक्वल टू डी, और डेरिवेटिव ऑफ टी, थ्री का जीरो, ये हो गया फाइव इंटू फोर, ये हो गया एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। ये तो पहले पावर फोर का हो गया, फोर एक्स क्यूब, फिर एक्स का डी एक्स मैंने लिख दिया, ठीक है, एक्स का मैंने डी एक्स लिख दिया, और यहाँ पे आ गया डी टी। देयरफॉर डी एक्स की क्या वैल्यू है,
dx की नहीं, एक्स क्यूब dx, देखो ये एक्स क्यूब dx की क्या वैल्यू है। सो मैंने लिखा कि एक्स क्यूब इंटू डी एक्स की वैल्यू जो है, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स की जो वैल्यू है वो डी टी अपॉन फोर है, सॉरी डी टी अपॉन फोर इंटू फाइव यानी कि 20 है। सो अगर मैंने यहाँ पे वो चीज डाल दिया, सो ये देखो मैंने इसकी जगह पे तो रूट डाल दिया, रूट टी, और एक्स क्यूब इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी बाई 20, 1/20 मैंने बाहर ले लिया, टी रेस टू हाफ डी टी, आई इक्वल टू 1/20 टी रेस टू हाफ का हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन प्लस सी 1/20 टी रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अगर आप इसे काटते हैं तो ये 10 हो जाएगा। अब आई इक्वल टू 1/30 टी जो है 3 + 5 एक्स रेस टू 4 और पावर में है 3/2 प्लस सी। तो आप मुझसे बोलिए कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई, कौन से स्टेप में दिक्कत आई, और क्या आप सोच नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये चीज यहाँ पे सोचना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में आपको जब करने लगोगे तो आपको खुद समझ में आना चाहिए। इंटीग्रेशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। 4x+3, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। आई जो फोर्थ वाला है, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x+3 अंडर रूट ऑफ 4x² + 6x + 1, 4x² + 6x + 1। अब तक तो बच्चों ने सोच लिया होगा, बहुत सारे बच्चों को क्लिक हो गया होगा कि सर इसका डेरिवेटिव 8x होता है और इसका 6 होता है, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए, आई इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले से ही डेरिवेटिव तैयार कर दो। ये हो गया 4x², जिन बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर रूट के साथ लिया तो क्या होगा, तो एक याद करो, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो एडिशनल नीचे बाई कहाँ पे है, डी एक्स बाई कहाँ पर है। जिनको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, जिनको डेरिवेटिव क्लियर होगा, वो बच्चा डेफिनेटली कहेगा कि हाँ सर सही बात है, और जिनका डेरिवेटिव नहीं क्लियर होगा तो वो अभी तक मेरी बातों को समझ नहीं पाए होंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए तो 4x² + 6x + 1 को मैंने ले लिया t। अब इसका डेरिवेटिव 8x + 6 dx इक्वल टू dt। सो I इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ऑफ t, मतलब t रेस टू हाफ, ये हो गया dt। t रेस टू हाफ का हो जाएगा t रेस टू 3/2 हाफ प्लस 1 अपॉन 3/2। तो अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्टली कैंसिल भी करना चाहे तो कर सकता है, और हम चाहे, अब हमें चाहेंगे नहीं, हमें तो पुट भी करना पड़ेगा। 4x² + 6x + 1 रेस टू 3/2 प्लस सी। क्लियर हो रहा है? पहले हाँ या ना बोलते रहो। तो अगर तुम्हें लगे कि हाँ मुझे क्लियर हो गया है, क्वेश्चन से पहले, जब कोई क्वेश्चन में ले रहा हो तो उससे पहले 2 मिनट का, 1 मिनट का पॉज ले लो और जस्ट होल्ड करके ये सोचो कि सर के क्वेश्चन का आंसर मैं मेरे मन से करके देखूं क्या। जैसे ये आप स्टेप लोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई बच्चा अगर पॉज लेना चाहे तो ले सकता है, और नहीं तो फिर वो ऐसे जा सकता है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे। अभी उसको, बच्चे को मेरे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का रीजन समझ में आया होगा, और नहीं तो आप नीचे पुट करो और कांस्टेंट जो टर्म नहीं है उसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ। जो भी नंबर्स नहीं है, देखो मैंने पहले ये इसको बताया था, ठीक है।
सो लेट 2x² + 3 = t। डेरिवेटिव में ये हो गया 2x dx, 3 का तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू dt। तो अपने पास आ गया 4x dx इक्वल टू dt। सो I इक्वल टू 1/4 dt अपॉन रूट टी। और जो बच्चा फॉर्मूले का हीरो है वो तो डायरेक्टली लिखेगा 2√t + c। और जो जीरो है वो तो फिर t⁻½ वगैरह करके दुनिया भर के बवाल करेगा। बवाल नहीं करना है। देखो 2x² + 3, बातों बातों में एक अच्छा सा न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहां पे आप कोशिश करो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। ये दोनों चीजें ढूंढो, क्या ऐसा कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। अगर मैंने मान लो एक दो क्वेश्चन के लिए बना भी दिया तो तीसरे क्वेश्चन में वो लगेगा कि नहीं लगेगा वो मैं नहीं जानता। ठीक है, वैसे नेट पे ढूंढोगे तो बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स मिलते हैं, बट दैट इज एप्लीकेबल फॉर सर्टेन न्यूमेरिकल्स ओनली। तो उससे बेटर है आप दिमाग लगाओ। जैसे ये है इंटीग्रल ऑफ 6th वन वाला है, इंटीग्रल x अपॉन √4 - x² dx। अच्छा, अगर मान लो कि अगर बच्चा ये चाहता ही नहीं है कि मैं एडजस्ट करूं, तो ऐसे जा सकता है कि हाँ लेट, अच्छा कोई बच्चा बोले x² का डेरिवेटिव 2x होता है, तो यहाँ पे 2x मतलब जैसे उसने बोला कि x² को मैंने t ले लिया, उसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ दिख रहा है। तो अगर साथ में कांस्टेंट को भी इंक्लूड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। चाहे तुम ओनली x² इक्वल टू टी ले लो, चाहे 4 - x² इक्वल टू टी ले लो, 4 का हो जाएगा 0, x² का 2x, साथ में dx इक्वल टू dt। सो मेरे पास है -2x dx इक्वल टू dt। सो मैंने क्या किया, x dx इक्वल टू वॉट, तो x इक्वल dx इक्वल टू -1/2 dt। अब चीज थोड़ी सी दिमाग में आई। सो अगर आपने पहले वाला पैटर्न नहीं फॉलो किया कि चलो हमको एडजस्ट करना है, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं -1/2 x dx की जगह पे dt √t, जो देगा आपको 2√t + c, जो कट जाएगा -√t + c। सो I इक्वल टू -√t 4 - x² + c। थोड़ा बढ़िया लिख देते हैं, गंदा सा लग रहा है। तो आप मुझे बताओ कि क्या नहीं समझा। अगर नहीं समझा तो फिर मुझे बताओ। और जो बच्चा ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है वो मुझे व्हाट्सएप कर दे। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, अच्छा एक, ये तो 7th वाला मैंने कर लिया, 6th वाला तो तुम्हें करना था। तो ये वाला 6 था, ये वाला 6 था। ओके, 5th वाला नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्लियर कर दो कि देखो ये 6 था, एंड ये वाला 7th वाला था, ये वाला 7th वाला था, और एक 4th वाला क्वेश्चन छूट गया था। फिर जाते हैं 4x + 3 √4x² + 6x + 1। आई थिंक ये भी क्वेश्चन हुआ था। ओके, 1 2 3 4 6, तो 5th वाला कहाँ गया। अच्छा ओके, ये 5th था। ओके ओके, सेकेंड क्वेश्चन छूट गया। 1 2
3 4 5, ये 5 था। 4, ओके, थर्ड वाला छूट गया, देखो 1 2 3। ओके, तो ये फोर्थ वाला था और थर्ड वाला रिमेनिंग है, ये भी डन है। थर्ड, ट्राई योर सेल्फ, थर्ड वाला तुम कर लेना, ठीक है। 7 8, 3x प्लस 5, आई इक्वल टू, यहाँ पर है 3x प्लस 5, यहाँ पर है 3x² प्लस 5x प्लस 10 रेस टू 2/3 dx। 3x² प्लस 10x प्लस 2, यहाँ पर 10x है, यहाँ पे 2 है, 10x और 2, इसकी नंबरिंग जो है 7 7, ये 8 है, सो ये रहा 8th वाला। ओके, कैसे जाना चाहोगे बोलो? पहले से ही डेरिवेटिव एडजस्ट करके, मतलब पूरी माल मलाई तैयार रखे, जैसे x3x² का डेरिवेटिव 6x, जो देखो सबसे वियर्ड टर्म लगेगा जिसके ऊपर पावर बीवर है, मतलब वही टर्म है जो डेरिवेटिव, उसी को हम टी लेंगे और ऊपर कहीं ना कहीं डेरिवेटिव होगा। देखो लॉग वगैरह का डेरिवेटिव, लॉग और इनवर्स का डेरिवेटिव नीचे आता है, dx अपॉन आता है, बाकी सबका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होता है, न्यूमरेटर में अक्सर डेरिवेटिव होता है। लॉग अगर का क्वेश्चन है तो डेरिवेटिव dx अपॉन में आता है, लॉग और इनवर्स में dx अपॉन में डेरिवेटिव आएगा, और बाकी सब में न्यूमरेटर में डेरिवेटिव होता है, यानी डिनोमिनेटर वाले टर्म को टी लेना है। तो 6x प्लस 10, तो इसको पहले ही मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 10, 3x² प्लस 10x। अब मैंने यहाँ कंसिडर किया कि लेट 3x² प्लस 10x प्लस 2 को मैंने मान लिया t, देयरफॉर 6x प्लस 10 dx को मैंने मान लिया dt, और ये हो गया 2/3। सो I इक्वल टू 1/2 dt अपॉन t रेस टू 2/3, 1/2 t रेस टू माइनस 2/3 dt, 1/2 t रेस टू माइनस 2/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 2/3 प्लस 1 प्लस c। कैलकुलेशन वाइज जो भी आंसर आ रहा है, ये 1/3, ये भी 1/3, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे t मतलब 3x² प्लस 10x प्लस 2 रेस टू 1/3 प्लस c। सो सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट जो पहला था क्वेश्चन काफी इजी था, जो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। अब आगे मैं ले चलता हूँ, ठीक है। सो अब आपको कोशिश करना है, ढूंढना है कि भाई कौन सी चीज को हम टी लें जिससे उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, दिमाग लगाना है। देखो आप ये नहीं कह सकते कि सर इसे रेडीमेड बना दो, रेडीमेड नहीं बन सकता ये कि हाँ भाई यही करो तो आंसर आएगा। अगर मैंने log x वाला टर्म देखा और 1/x वाला देखा, तब तो मेरे को डैम श्योर हो जाना चाहिए कि अगर किसी बच्चे ने कहा कि log x को ही मैंने t ले लिया, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर साथ में 3 डाल देते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x dx इक्वल टू dt, तो ये फाइनली ऐसे हो जाता है कि dx अपॉन x इज सेम एज dt, तो कोई दिक्कत नहीं होती, dx अपॉन x dt बन जाता, dx अपॉन x dt बन जाता।
सो एक मिनट, मैं अपने बोर्ड को यहाँ रख लूँ, थोड़ा राइटिंग कंफर्टेबल हो जाए। हाँ, सो जैसे मैंने बताया ना कि dx अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी, तो अब यहाँ पे पुट करो। सो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ टी, और dx अपॉन एक्स ये पूरा dt का काम करेगा। अब ये हो जाएगा टी रेस टू हाफ, और टी रेस टू हाफ हाफ का हो जाएगा आई इक्वल टू टी रेस टू हाफ प्लस वन, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ये हो जाएगा 2/3, और t मैंने ले लिया 3 प्लस लॉग एक्स रेस टू 3/2 प्लस सी। सो कोई दिक्कत अगर है तो बताओ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। dx अपॉन आई इक्वल टू सेकेंड नंबर पे dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। अब ये चीज बच्चों को तुरंत क्लियर हो गई कि सर 1 प्लस लॉग एक्स दे रखा है, उसे मान लेते हैं t, देयरफॉर 1 का हो जाएगा 0, लॉग एक्स का 1/x, और dx लिखना जरूरी है dt। सो अब बच्चा आराम से कह सकता है कि ये dt अपॉन रूट टी है, और जिसका आंसर आएगा 2√t प्लस सी, और रूट टी का आंसर 1 प्लस लॉग एक्स है। टी का आंसर 1 प्लस लॉग एक्स है, तो ये आ जाएगा आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। साइन स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स आई इक्वल टू साइन स्क्वायर लॉग एक्स बाई एक्स को dx अपॉन एक्स लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये भी तो अपॉन में है। तो क्लियर हुआ ना? चमका की नहीं सम चमका रे मेरे चमकू, चमकू लोगो, चमका, अरे ये आराम से चमकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लॉग का डेरिवेटिव 1/x, और x का dx dt। सो आई इक्वल टू साइन स्क्वायर t dt। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2t, और बाई 2dt। ये हमने डिस्कस किया था ना, याद है ना? और नहीं याद है तो फिर याद करो। आई इक्वल टू 1/2 बाहर होगा, इंटीग्रल ऑफ 1 आएगा 1 dt, माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2t dt। आई इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा t, कॉस का साइन 2t/2 प्लस सी, आई इक्वल टू टी लॉग x/2 माइनस साइन ऑफ 2 लॉग x/4 प्लस सी, बरोबर ना? कॉस का इंटीग्रल साइन बाई कोएफिशिएंट आ जाएगा, फिर ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा। सो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, फोर्थ वन। आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, एंड ये dx हमने माना 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू को t, डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, साइन एक्स dx इक्वल टू माइनस ऑफ dt। साइन और नंबर को शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस dt अपॉन t माइनस ln ऑफ t प्लस सी,
आई इक्वल टू माइनस एल एन ऑफ टी का वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। क्या हुआ, कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आ रही है? सब कुछ आ रहा है ना? फिर अगला साइन 2x अपॉन साइन 2x अपॉन ए प्लस बी कॉस 2x का होल स्क्वायर। ए प्लस बी कॉस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो जी, यहां से चालू करते हैं कि लेट ए प्लस बी कॉस 2x को हम लोग ले लेते हैं टी, ए का डेरिवेटिव 0, बी को कांस्टेंट, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x एंड फिर 2x का डेरिवेटिव 2 dx इक्वल टू dt। सो साइन 2x dx इक्वल टू माइनस 1/2 b dt। आई इक्वल टू -1/2b को बाहर रखते हैं, ये लगा देते हैं dt, ये आ जाएगा t का स्क्वायर -1/2b t रेज टू -2 dt। आई इक्वल टू -1/2b प्लस 1 करेंगे, मतलब टी एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला, तो t रेज टू -1/-1 प्लस सी, ये प्लस हो जाएगा 1/2b 1/t। टी की क्या वैल्यू है, ए प्लस बी कॉस 2x प्लस सी। सो कैसा लगा, ये भी ठीक है, टी रेज टू -1 1/t। ठीक है, फिर जाते हैं प्रीवियस एक क्वेश्चन उठाते हैं, cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। सेवेंथ, आई इक्वल टू cos x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। बहुत सारे बच्चों को तो अब क्लियर हो गया होगा किसका डेरिवेटिव है। लेट 1 प्लस साइन एक्स को हमने ले लिया t, cos x dx हो गया dt, सिंप्लीफाई होके dt अपॉन रूट टी 2√t प्लस सी 2√1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, और ये आ गया आंसर। अब हम आते हैं 8th वाले क्वेश्चन की तरफ। साइन 2x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। a cos square x plus b sin square x, it's not a square, it's a and here it is b। दो चीजें हैं, a और b। जो बच्चा समझदार होगा उसे मालूम होगा कि cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव, ठीक है, जो बच्चा देखो, जो बच्चा समझदार होगा, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले स्क्वायर का 2 cos x, फिर cos x का माइनस साइन x, सो साइन माइनस साइन 2x होता है। और अगर साइन स्क्वायर x का निकाले, सो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये भी साइन 2x ही आता है। तो इसके लिए डेरिवेटिव का बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। सो ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव
साइन 2x नेगेटिव, इसका डेरिवेटिव साइन 2x पॉजिटिव, dx इक्वल टू dt, साइन 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा b माइनस ए, ये हो जाएगा dt, implies that sin 2x dx equal to dt upon b minus a, I equal to sin 2x dx की वैल्यू जो dt अपॉन b माइनस ए है, तो मैंने लिख दिया b माइनस ए dt अपॉन t, 1 अपॉन b माइनस ए ln t प्लस c, I इक्वल टू 1 अपॉन b माइनस ए ln ऑफ a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c। देखो क्या था क्वेश्चन में, कोई बड़ा सा मतलब लॉजिक नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिन बच्चों को डेरिवेटिव क्लियर आता है वो आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 9th वाले की, I इक्वल टू 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x की बात कर लेते हैं। 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, अगर इसे साइन बाई कॉस करके लिखो, साइन अपॉन कॉस। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा कि tan x को अगर मैंने t मान लिया, tan x को t मान लिया, तो या 1 प्लस tan x को t मान लिया, तो क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होगा, तो sec स्क्वायर x तो यहाँ कहीं होना चाहिए, sec स्क्वायर x तो होना चाहिए ना कहीं पे, सही ना। तो अगर डेरिवेटिव नहीं है तो कन्वर्ट करो, साइन, इसको साइन अपॉन कॉस लिखो, तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x, ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x, साइन बाई कॉस करेंगे, tan x को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, देन एलसीएम। अब अगर समझदार बच्चा रहेगा तो बोलेगा हाँ हाँ डेरिवेटिव हो गया है, एक cos x प्लस साइन x इक्वल टू t, ठीक है। फिर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x, और ये हो गया dx इक्वल टू dt, I इक्वल टू dt अपॉन t ln ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, I इक्वल टू ln ऑफ t जो है t cos x प्लस साइन x प्लस c। सो हमने इतना कर दिया। अच्छा, अब आगे भी और 2 क्वेश्चंस है, लेकिन ये वीडियोस जो भी आएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट डी और पार्ट ई में, ये कुल मिला के 5 पार्ट में आने वाला वीडियो है। तो आप लोग ईमानदारी से इसे गो थ्रू कर लो, जितना मैंने पढ़ाया उसको बार बार रिमाइंड करके देखो, यही तुम्हारा होमवर्क है, ताकि पार्ट बी में आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करो। चलो, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।